मीम पर तशदीद है तो गुनाह करेंगे, फाइनल। जबर जेर पेश है तो गुनाह नहीं करेंगे, फाइनल। जज़म हो तो देखेंगे, बा है तो गुनाह करेंगे, मीम है तो गुनाह करेंगे, बामिम नहीं कौन है? ताओ साओ जीमो दालो दालो जा सिनो शीन, ताओ साओ जीमो दालो जा सिनो शीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम आपको एक ज़रूरी ऐलान सुनाने जा रहे हैं। वो है 3 रोज़ा कुरान को सीखने का प्रोग्राम। तो माशाल्लाह ये जो वीडियो है वो आखिरी दिन का है। 2 दिन हमने लाइव रखा था और तीसरा दिन हमने कुछ प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं रखा। तो हम वीडियो बनाने से पहले एक दरख्वास्त करते हैं, जो हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब अनफ़ी, उनका और एक चैनल है अनफ़ी दरस बोल के, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उनके हर प्रोग्राम लाइव चलते हैं वो आप तक पहुंच सकें। वीडियो देख पहले हमारी एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ाल तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। अल्लाह ताला का फरमान, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें क़ुरआन पाक उतारा गया। रमज़ानुल मुबारक क़ुरआन का महीना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरआन मजीद की तिलावत करना चाहिए। चूँकि रमज़ानुल मुबारक बहुत करीब है, उससे पहले लोगों को क़ुरआन की तरफ तवज्जुह करने के लिए और क़ुरआन से निस्बत जोड़ने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में 3 रोज़ा अनोखा प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें नंबर 1 वो अहबाब शरीक हो सकते हैं जो क़ुरआन पाक तजवीद के साथ तिलावत करते हैं। उनको क़ुरआन पाक पढ़ाने का तरीक़ा बतलाया जाएगा, जिससे वो दूसरों को भी क़ुरआन पाक पढ़ा सकते हैं। नीज़ मस्तूरात को अपने घरों में मकतब शुरू करने का तरीक़ा भी बतलाया जाएगा। नंबर 2, जो अहबाब क़ुरआन पाक तिलावत करते हैं मगर तजवीद के बग़ैर, उनको तजवीद के साथ क़ुरआन पाक पढ़ने का तरीक़ा बतलाया जाएगा। नंबर 3, वो अहबाब भी शरीक हो सकते हैं जिनको अरबी 29 हरूफ की पहचान है, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्रोग्राम मुख्तलिफ़ शहरों में चल रहा है, इसलिए दीगर शहर वालों के लिए यूट्यूब पर लाइव भी किया जा रहा है। लाइव देखने का तरीक़ा ये है कि आप अपना यूट्यूब चालू कीजिए और सर्च कीजिए अनफ़ी दर्स। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। मुअल्लिम हज़रत मौलाना अताउल्लाह क़ासिमी अनफ़ी, मग़रिबी बंगाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। ज़बर से हो तो फिर किसको देखेंगे? खाली अलिफ को देखेंगे। जब आपकी मुलाकात ज़ेर से हो तो फिर किसको देखेंगे? जज़्म वाला या को देखेंगे। और अगर आपकी मुलाकात पेश से हो तो फिर आप किसको देखेंगे?
जज्म वाला वाव को देखेंगे, समझ लीजिए ये 3 बार। आयत के शुरू अगर हरकत से खाली हो तो हम उसको पूछ कर पढ़ेंगे कि जबर देना, जेर देना या पेश देना। और अगर खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश हो तो खींच कर पढ़ेंगे। और जबर जेर पेश है तो हम देख कर, जल्दी नहीं, देख कर पढ़ेंगे। क्या देखेंगे? अगर जबर के बाद अलिफ है तो खींच कर पढ़ेंगे। जेर के बाद जज़्म वाला या तो बोलते क्यों नहीं, खींच कर पढ़ेंगे। पेश के बाद जज़्म वाला वाव तो खींच कर पढ़ेंगे। और अगर ये 3 चीज ना हो तो फिर देखेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे। अगर जज़्म है तो मिलाकर 1 बार पढ़ेंगे, और अगर तशदीद है तो मिलाकर 2 बार पढ़ेंगे। ये हो गया कुरान पाक पढ़ने का कायदा। अब हम कुरान पाक की कोई आयत बाद में पढ़ाएंगे, उससे पहले मैं गुनाह के सिलसिले में बातें खत्म करूं। मैं आपको बताया था कि गुनाह के लिए बुनियाद 2 हरफ है, 2 अक्षर है। कौन कौन? नून और मीम। समझ लीजिए ये सबसे अहम है। नून और नून और नून और। इस नून और मीम की 3 हालत है। कितने हालत? 3 हालत। एक नून व मीम, एक नून जज़म वाला, क्या वाला? और एक नून जबर वाला, और एक नून, और एक नून, और ये नून तशदीद वाला, और ये मीम तशदीद वाला, और ये मीम जबर वाला, ये मीम जेर वाला, ये मीम पेश वाला, और ये मीम जज़म वाला। कितने तरह हो गए जरा देखिए? 5 नहीं, 3 तरह। ये देखिए, नून और मीम तशदीद वाला एक हो गया। नंबर 2, नून और मीम क्या वाला? हरकत वाला। सबका कायदा एक ही है, जबर जेर पेश बोलने की जरूरत नहीं, हरकत वाला। और इधर देखिए, नून और मीम जज़म वाला। याद कर लीजिए, नून और मीम बोलते क्यों नहीं? नून और मीम हरकत वाला, नून और मीम जज़म वाला। फिर बोलिए, नून और मीम, नून और मीम, नून और मीम। नून और मीम पर तशदीद है तो गुन्ना फाइनल, इसको हटाइए, वो आसान है। और नून मीम पर अगर हरकत है तो उसको भी हटाइए, उसमें गुन्नाह नहीं करना। खत्म हो गई सारी बात, बस एक ही बची। नून और मीम पे तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, जबर जेर पेश है तो गुन्ना। अब रहा जज़म, नून पर जज़म है तो क्या करेंगे, मीम पर जज़म है तो क्या करेंगे, हम एक एक मिसाल से मैं आपको बताऊंगा। पहले इधर ध्यान दीजिए, मीम के ऊपर अगर तशदीद है तो गुन्ना गुन्ना करेंगे। मीम के ऊपर जबर जेर पेश है तो फिर गुन्ना। और अगर मीम के ऊपर जज़म हो तो फिर देखेंगे कि बा है तो गुन्नाह करेंगे, या और एक मीम है कि है तो गुन्नाह करेंगे। बा मीम कितने हुरूफ हो गए? 2। कुल हुरूफ कितने? 29 में से हमने अलिफ और हमजा को 1 कर दिया तो 28 में से बा मीम को निकाला तो बचा कितना? ये 26 हुरूफ अगर है, 26 हुरूफ अगर है तो फिर हम वहां गुन्ना, समझ लीजिए, मीम पर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, फाइनल। जबर जेर पेश है तो गुन्ना नहीं करेंगे, फाइनल। जज़म हो तो देखेंगे, बा है तो गुन्ना करेंगे। मीम है तो गुन्ना करेंगे। बा मीम नहीं कौन है तो गुन्ना नहीं करेंगे। अब मैं इसको जरा मिसाल से समझाऊं, जरा देखिए।
ये देखिए, बोलिए हा मीम पेश हुम। हुम हमने गुन्ना किया नहीं किया, अब हम करेंगे हा मीम पेश हुम। गुन्ना किया नहीं किया, किया ना। हा मीम पेश हुम, गुन्ना। हा मीम पेश हुम, गुन्ना। क्यों दोनों किया? क्योंकि दोनों हो सकता है। गुन्ना करेंगे वो भी हो सकता है, गुन्ना नहीं करेंगे वो भी हो सकता है। हुम ये भी हम पढ़ सकते हैं, हुम ये भी हम पढ़ते दोनों सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे क्या है ना सवाल, कि हम भी पढ़ सकते हैं और हम भी, लेकिन सवाल पढ़ेंगे क्या, उसके लिए हमें देखना कि उसके बाद बा है कि है, तो गुन्ना करेंगे हम। उसके बाद और एक मीम है तो गुन्ना करेंगे हम। आगे देखिए, उसके बाद बामीम है। मैं पूछा बामीम है, फिर क्या है? 26 बोलेंगे, एक ही बात है। 26 और 26 में से लाम। यहां मीम के बाद बामीम है, पूछ रहा हूं बामीम है, फिर कौन है? तो गुन्ना नहीं करेंगे हम। यहां देखिए हमने इसको बनाया नून, फिर सवाल कि उसके बाद बामीम है, कौन है? तो गुन्ना नहीं करेंगे हम। और आगे देखिए बामीम में कोई है तो गुन्ना क्या पढ़ेंगे? बस ये कायदा है। मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना, जबर जेर पेश है तो गुन्ना, जज़म हो तो, बा है तो गुन्ना, मीम है तो गुन्ना, बाकी 26 तो फिर इल्ला हो जाएगा, नक्को हो जाएगा, गुन्ना नहीं करें। किसकी बात हुई अभी? अजी किसकी बात हुई? मीम की बात हुई। अब हम करेंगे नून की बात, नून की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, नून के ऊपर अगर तशदीद है तो वही बात गुन्ना करेंगे। नून के ऊपर जबर जेर पेश है तो गुन्ना नहीं करेंगे। और नून के ऊपर जज़म हो और साथ में कौन कौन पता? 2 जबर 2 जेर 2 पेश, वो तनवीन है। और नून साकिन और तनवीन एक ही है, नून साकिन और तनवीन एक ही है। तो अगर एक है तो कायदा सबका एक ही है। क्या कायदा है? नून साकिन और तनवीन है तो उसमें भी गुन्ना करेंगे, वो भी सही, नहीं करेंगे वो भी सही, मगर करेंगे क्या कि देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? अगर ये नून साकिन और तनवीन के बाद 8 अक्षर आए तो गुन्ना नहीं करेंगे। बचा कितना? 20, तो फिर गुन्ना करेंगे। ये चीज आपकी किताब में है, सफा नंबर 7 में, जरा देख लीजिए। बिल्कुल आखिरी सफा के बीच में लिखा हुआ है मुकम्मल, नहीं वो जो लिखा हुआ है मुकम्मल, बीच में और नीचे, हाँ क्या लिखा है वो मुकम्मल। हाँ, हमने नूरानी कायदा मुकम्मल को यहां कर दिया। देखिए आप, उसके नीचे देखिए 3 बॉक्स है, साइड 2 और नीचे 1। नीचे का भी नहीं देखना, साइड को देखना, राइट साइड से देखिए। वहां क्या है? मीम है। मीम के ऊपर क्या है? तो गुन्ना। कैसे पता गुन्ना करेंगे? उधर देखिए, तशदीद को हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया, वो आपको याद रखने के लिए कि मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे। हो गया? और जबर जेर पेश को हमने लाल कर दिया, रेड सिग्नल, मतलब गुन्ना। और मीम के ऊपर जज़म है तो क्या लगाएंगे? चश्मा। क्या लगाएंगे? चश्मा लगाकर देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है, तो गुन्ना करेंगे। और 26 लाल है तो गुन्ना नहीं करेंगे, बात खत्म। उसके बाद देखिए, नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे। ग्रीन सिग्नल है,
इसलिए मैंने तशदीद को ग्रीन कर दिया। उसके बाद देखिए नून के ऊपर हरका जबर जर पेश रेड लाल गुन्ना नहीं करेंगे। और आगे देखिए नून के ऊपर जज़म हो या साथ में दो जबर दो जर दो पेश हो, इन सब का कायदा चूंकि एक है। आप करेंगे क्या, गुन्ना करो या ना करो तो चश्मा लगा कर देखिए 8 है किस कलर में, वो 8 हरफ है तो गुन्ना नहीं करेंगे, और 20 है तो गुन्ना करेंगे। अब मैं 8 से मुलाकात कराऊंगा, फिर 20 से, दोनों से मुलाकात कराऊंगा, यहां दोनों से मिलना है। और फिर 8 को हमने 3 में तकसीम किया, देखिए 1, 4 और 15, 1, 4 और 15 कुल मिलाकर, तो 8 को हम 3 में तकसीम करेंगे, 8 को 20 को हम वो बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं 8 के साथ मुलाकात करूं, लेकिन उससे पहले ये दोनों नुस्खा इधर दिख रहे आपकी किताब में है ना, फिर उधर से समझ लीजिए। मैं इसको मिटाऊंगा, जगह कम है। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, मैं एक एक मिसाल दूं। नून साकिन यानी जज़म वाला नून और दो जबर दो जेर दो पेश, इन सब का कायदा एक है। अगर 8 हरफ है तो हम गुन्ना नहीं करेंगे। वो 8 हरफ क्या है, देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, बोलिए हमजा हा, हमजा हा, हमजा हा, आइन हा, हमजा हा, आइन हा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, गैन खा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा, लाम रा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, 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 लाम रा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। कितने हुरूफ? ये 8 हरफ अगर हो तो गुन्ना नहीं करेंगे। मैं आपको मिसाल दूं, आइन नून जबर अन, अन गुन्ना क्या, अन गुन्ना क्या नहीं किया, लेकिन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, कहाँ हमजा, कुछ नहीं है। अब अभी मैं उसको नीचे लाया नहीं, अभी कुछ नहीं है, मैदान खाली है। जो दूध है ना, दूध को आप बहुत कुछ कर सकते, चाय भी बना सकते, दही भी बना सकते, लेकिन अब तो दूध ही है ना, तो उसको हम दही बना सकते ना, और आगे चाय भी बना सकते, मक्खन बहुत कुछ बना सकते, लेकिन अब दूध दूध ही है। और दही बना तो फिर चाय बनेगी ना, नहीं बनेगी। तो ये इस वक्त नून साकिन है, इसके बाद कुछ नहीं है, गुन्ना करेंगे अन तो सही, नहीं करेंगे अन वो भी सही, करेंगे वो भी सही, नहीं करेंगे वो भी सही। लेकिन करेंगे क्या कि देखेंगे, क्या देखेंगे, हमजा है तो गुन्ना कर नहीं करेंगे अन, हा है तो गुन्ना नहीं करेंगे अन। ये है कायदा। नून साकिन व तनवीन के बाद अगर ये 8 आ गए तो गुन्ना नहीं करेंगे, और 20 आए तो गुन्ना करेंगे। उस 20 को हम 3 में तकसीम करेंगे। उस 20 को हम कितने में, 1 में हम रखेंगे बा, ये 1 हो गया।
एक में हम रखेंगे या मीम नून वाव, या मीम नून वाव, और एक में हम रखेंगे 15 बाकी, एक में हम रखेंगे 4। अगर बा है, अगर बा है तो गुन्ना करेंगे। क्यों करेंगे? चूंकि वो 20 में है। हाँ, 4 है तो भी गुन्ना करेंगे। क्यों? 20 में से है। 15 है तो भी गुन्ना करेंगे। क्यों? 20 में से है। लेकिन यहां से जो आपका गोकाक बस स्टैंड है, जाने का रास्ता एक ही है क्या? एक ही है क्या? बहुत है। इसी तरीके से गुन्ना करने का रास्ता भी बहुत, मतलब 3 है। बा है तो गुन्ना करेंगे, लेकिन तरीका अलग है। या मीम नून वाव है तो गुन्ना करेंगे, तरीका अलग है। और 15 हुरूफ है तो भी गुन्ना करेंगे, मगर तरीका थोड़ा हट कर है। घर में से इंसान जब भागता है ना, तो दरवाजा से भागता है, और बिल्ली किधर से? वो भी भागता है, लेकिन खिड़की से भागा। दोनों तरीका अलग। इन सब में हम गुन्ना करेंगे, तरीका अलग। अब वो क्या तरीका है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा बा, समझेंगे? समझ लीजिए। मिम नून जेर मिन, मिन मिन, दोनों जायज है। दोनों सवाल करेंगे क्या, तो हम देखेंगे कि उसके बाद बा है तो गुन्ना, चूंकि वो 20 में से है। लेकिन तरीका क्या होगा कि तरीका हम नून को मीम से बदल देंगे। अब हम मीम नून जेर मिन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मीम मीम जेर मिम। ये बा आया ना, तो इसमें 2 काम करना, नून को मीम से बदलना और गुन्ना करना। कितने काम? 2 काम। और पढ़ना क्या? मिम। इसका नाम है इकलाब। किसको बदला? किससे बदला? कौन बदला? इनका एक मिसाल दो। ये दूध है। क्या है? दूध है। और रात को डाल दिए उसमें नींबू। क्या नहीं? नहीं डालेंगे? डालेंगे ना। ये दूध है और रात को डाला उसमें क्या? बा यानी नींबू। सुबह क्या देखेंगे? दही नून मीम से बदल गया। जैसे कि आपका दूध दही से बदल गया। कौन बदला? बा। किसको बदला? किससे? इसका नाम इकलाब है। जिस तरीके से दूध में नींबू आते तो दूध दही से बदल जाता, उसी तरह नून के बाद बा आता तो नून मीम से बदल जाता। इसका नाम है इकलाब। आई बस समझ में? आगे देखिए, ये एक की मिसाल हो गई। आगे देखिए, नून के बाद 4 हरफ है। या भी हो सकता, नून भी हो सकता, नून भी हो सकता और वाव भी हो सकता। इस नून साकिन के बाद अगर ये 4 आए तो गुन्ना करेंगे, लेकिन बदल कर नहीं, जाम्प करेंगे। किसको? नून को। और पढ़ेंगे किसको? या को, या मीम को, या नून को, या वाव को। और उससे पहले क्या करना? इनको तशदीद देना है। अब हम जंप करेंगे। ये देखिए, मीम नून जबर मन, गलत। नून को जाम करेंगे। या को मीम या जबर मई, जम करेंगे और गुन्ना करेंगे। मीम मीम जबर मम। किसको जम किया?
किसको छोड़ा? छोड़ेंगे और उसको पकड़ कर गुन्ना करेंगे। मम, आगे देखिए, मन, आगे देखिए, इसका नाम है इदगाम। गुन्ना करेंगे लेकिन जम करेंगे, यानी नून को छोड़ देंगे। और इससे पहले हमको नून को क्या क्या था? बदला था मीम से, और यहां छोड़ ही देंगे, आगे से मिलाकर पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम इदगाम है। बा गया तो वो इखलाब है, ये 4 है तो फिर ये इदगाम है। बचा कितना? अजी बचा कितना? 15 है। तो उसको भी गुन्ना करेंगे मगर नाक में छुपा कर, नाक में छुपा कर। पहले देखो वो 15 हरफ क्या है, बोलिए। ता, सा, जीम, दा। अब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे। ताओ साओ जीमो दालो, ताओ साओ जीमो दालो। ये दालो क्या है? दाल ओ, इंग्लिश का हमने एक ओ लगाए, ओ का मतलब जब यहाँ और दाल और दाल और रो और वगैरह वगैरह वगैरह, उसको हमने एक लहजे में ताओ साओ जीमो दालो। फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। जालो जा सिनोशीन, जालो जा सिनोशीन, ताओ साओ जीमो दालो, जालो जा सिनोशीन। फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। सदो जदो तोजो, सदो जदो तोजो, सदो जदो तोजो। فوق فوقا، فوق فوقا، فوق فوقا. صدو ددو توزو فوق فوقا، صدو ددو توزو فوق فوقا، صدو ددو توزو فوق فوقا. Sao jimo dalo dalo za sinoshin, tao sao jimo dalo za sinoshin. Berek 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 berek. Sodo dodo tozo fauqa fuka, sodo tozo fauqa fuka. Tao sao jimo dalo dalo za sinoshin, sodo zodo tozo fauqa fuka. Jimo dalo za sinoshin, sodo tozo fauqa fuka. Tao sao sodo zodo तौज़ो फ़ौक़ फ़ुकाफ़। ये 15 हुरूफ है, तो नाक में छुपा कर गुन्नाह करेंगे। नाक में छुपा कर, यहाँ सिर्फ हम ता की मिसाल देंगे, ये ता, बाकी हम इसको मिटाते हैं। देखिए, नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ता आए तो गुन्ना, तो गुन्ना क्यों? 20 में है,
क्यों? और नाक में छुपा कर गुन्ना करेंगे क्योंकि वो 15 में है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये नून के ऊपर जज़म है और उसके बाद कौन है? ता है। हमजा नून ज़बर आ, ता ज़बर ता, आ ता। एक होता है गुन्ना। गुन्ना जब करेंगे ना तो जबान को ऊपर दबाएंगे, चिपकाएंगे और आवाज मुकम्मल नाक से निकलना अन, और उसके बीच में जरा नाक को पकड़ लीजिए, नाक को पकड़ लीजिए, अन, आवाज फुल बंद, अन है ना बंद, चूंकि आवाज मुकम्मल नाक से निकल रही है। लेकिन गुन्ना ये नाक में छुपा कर इसकी आवाज नाक के अंदर घूमेगी, नाक पकड़ भी लेंगे ना तो भी आवाज निकलेगी, आ निकल रही आवाज, लेकिन आवाज कहां घूम रही? अंदर। ये देखिए, अगर आप इसको चिपकाएंगे अन, वो गुन्ना, और अगर चिपकर नहीं सिर्फ करीब 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 इसका नाम है इख्फा, यानी छुपा कर गुन्ना। हमजा नून ज़बर आ, ता ज़बर ता, आ ता, आ ता। इधर बोर्ड की तरफ देखिए और बोलिए, और ऊपर देखिए पंखा। और मच्छी बाजार जाएंगे ना तो देखेंगे झिंगा। हाँ हाँ, ये सब इख्फा है। ब्लैक बोर्ड को देखेंगे क्या, छत को देखेंगे तो, और मच्छी बाजार में। और हम कलकत्ता वाला क्या बोलते पता? हमारा कलकत्ता वाला, अभी माइक में नहीं बोलना चाहिए, आई बस समझ में। वो एक दिन आया नाश्ता करके वो गया, मैं उनको नाश्ता करने के लिए आया था क्या? अरे उनको क्लास में होना चाहिए। यही सब गलत काम करते हैं। असल तो मोहब्बत कुरान को सीखना है। चलिए, आता झिंगा, और हम क्या बोलते पता? चिंगड़ी। गया ना आपका? जरा बोली ना, चिंगड़ी। वो झिंगा ही है, वो नाम बदल के। उधर जाएंगे तो वो झिंगा, वो चिंगड़ी। इधर आया तो वो नाम बदलता, आपका नाम तो एक ही रहता है। आई बस समझ में? बस ये है गुन्नाह का तरीका, ये है गुन्नाह का। ध्यान दीजिए। अब हम एक आयत तो पढ़ाएंगे, लेकिन वही पुरानी बात एक बार दोहराएंगे। आयत का जो पहला अक्षर वो खाली भी हो सकता, जबर जर पेश भी हो सकता, और हरकत भी। ये 3 ऑप्शन है। अगर खाली है तो हम पूछेंगे, है? जबर जर पेश खड़ा है तो खींचेंगे, और जबर जर पेश है तो फिर देखेंगे। तो शुरू में कितने चीजें हो सकती है? 1 2 3, 1 2 3, ये 6। अरे तो खाली है। अक्सर ये 6 चीज आएगी, और 6666 आयत में 2 4 5 7 छोड़कर, जिसमें या तो खाली या तो खरा जबर उल्टा पेश। शुरू में तो उल्टा पेश नहीं आता, बाकी सब आयत में या तो जबर या तो जेर। तो शुरू की हालत के सिर्फ जबर जेर पेश, कभी कभी खड़ा जबर, कभी कभी खड़ा जेर, कभी कभी खाली, कभी कभी, लेकिन अक्सर जबर जेर पेश। कहा? कहा? शुरू में, आयत के शुरू में। लेकिन आयत को अगर खत्म करेंगे तो बहुत सी बातें हैं। वो क्या है देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, शुरू में जबर भी हो सकता, जेर भी हो सकता, पेश भी। ठीक है? ओ शुरू में नहीं,
आखिर में, आखिर में खरा जबर भी हो सकता, खराज भी हो सकता, और आगे देखिए आखिर में दो जबर भी हो सकता, दो जिर भी हो सकता, और कितनी चीज हो गई? 9 चीज। आखिर में जबर के साथ अलिफ भी हो सकता, जेर के साथ या भी हो सकता, पेश के साथ, आखिर में जबर के साथ या भी हो सकता, जबर के साथ वाव भी हो सकता, मतलब ये लीन, और आखिर में जज़म भी हो सकता, और आखिर में तशदीद भी हो सकता, आखिर में ये सब में से कोई भी हो सकता। अब सवाल के हम क्या करेंगे? आप किताब देखिए ना, फिर जो कुछ करना वही करेंगे। वो जो नुस्खा है ना, दो के बीच नीचे और एक नुस्खा, अजी दो के नीचे और एक है ना, वहां देखिए सबसे पहले क्या है? नहीं मिला क्या? हमजा। आज वो जो गोल गोल बॉक्स है ना, जो नीचे वाला बॉक्स है, उंगली रखो ना, कोई उंगली नहीं रखते तो किसी को मिलता नहीं है, सबको उंगली रखो है। वहां देखिए जबर जेर पेश है, उसके बाद अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा, उसके बाद वाव लीन या लीन, उसके बाद जज़म, उसके बाद तशदीद, उसके बाद गोलता, पता नहीं क्या क्या। अब आपको समझना है, जरा देखिए जबर जेर पेश को लाल है और दो जबर क्या है? तो मिक्स है, उसको छोड़ दीजिए, मिक्स को छोड़ दीजिए। दो जेर और दो पेश, और खरा जेर और उल्टा पेश, खरा जेर उल्टा पेश, और आखिर में जज़म तशदीद, तशदीद। वो दो जबर लाल है मगर मिक्स है, उसको छोड़िए, उसको छोड़ेंगे तो लाल कितनी चीज है? जबर है, जेर है, पेश है, दो जेर है, दो पेश है, खरा जेर है, उल्टा पेश है, और तशदीद है ना? ये 5 चीज अगर आखिर में हो तो उसको नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए तो मैं लाल कर दिया कि क्या पढ़ेंगे? वहां जज़म पढ़ेंगे और सांस तोड़ेंगे। ठीक है, ये 7 चीज देख लेना, जब कुरान पाक खोलेंगे ना तो इसको भी खोलना। ये 7 चीज बल्कि 8 चीज है तो उसको नहीं पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? जज़म पढ़ेंगे। और दो जबर है, एक लाल है, एक को हटाकर एक अलिफ खींचेंगे। दो जबर है, एक जबर को हटाकर एक अलिफ खींचेंगे, बात खत्म हो गई। और बाकी जितना है ना उनको अपने हाल पर छोड़ेंगे, मतलब खड़ा जबर है तो खींचेंगे, अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा है तो खींचेंगे, या लिन वावलिन है तो वहां को जल्दी पढ़ेंगे, जज़म है तो हाल पर छोड़ेंगे। ये है 3 बातें। जो लाल है उसको छोड़ेंगे, दो जबर में से एक जबर को हटाकर एक अलिफ खींचेंगे, बाकी सबको अपने हाल पर छोड़ेंगे। इसको बाद में खूब समझना। बस मैं कुरान पाक की एक आयत में आपको पढ़ा दूं, सूरह इखलास की पहली आयत, कुल हुवल्लाहु अहद, इसको पढ़ लीजिए। मोबाइल को मस्जिद में बंद करनी चाहिए। मस्जिद में दाखिल होते ही मोबाइल बंद करना ये आदब में से है। हमारे मोबाइल में जो वो म्यूजिक है, मस्जिद और म्यूजिक ये कभी क़यामत तक एक नहीं हो सकते। हमने तो कर दिया, हमने तो कर दिया। इसको जरा, वो तो अब क्या है उसमें जो रिंगटोन वगैरह जो कुछ है हम तो बनाते नहीं, वो बनाते हैं, उसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं। फिर भी हम कुछ शायद कर सकते हैं, शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन मस्जिद में आके बंद करना ये तो हम कर सकते हैं। मस्जिद में अगर उसकी आवाज आ गई तो कितनी बड़ी बात है। नमाज में मोबाइल बजता रहता है और हम इमाम साहब को भूल कर मोबाइल के चक्कर में बंद फिर बंद फिर बंद, 3 बार बंद करते। अब किधर है? नमाज में है, नमाज कहां हो जाएगी? मस्जिद में, मस्जिद के 5 आदब है। कितने आदब? नंबर 1, जब मस्जिद में दाखिल होंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाहिने पैर देंगे, दाहिना पैर, और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। 2, नंबर 3 दरूद शरीफ पढ़ेंगे। नंबर 4 दुआ पढ़ेंगे। नंबर 5 एहतिकाफ की नियत करेंगे और सबसे पहले मोबाइल का गला घोटेंगे। ये पहला काम है, ये अदब से ऊपर फर्ज है।
ये अदब है, वो फर्ज है। मस्जिद को आते ही सबसे, ये तो आदब में से है, दाहिना पैर रखना और एक बिस्मिल्लाह पढ़ना और आगे दरूद शरीफ पढ़ना और आगे दुआ, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, बिस्मिल्लाह, ये हो गए बिस्मिल्लाह, इतना ही। दरूद शरीफ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, इतना पढ़ेंगे तो चलता है। और आगे अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, 3 बातें हो गई। पैर देना 4 बार और आखिर में एतिकाफ की नियत, अल्लाह मैं एतिकाफ की नियत करता हूँ। आप पूछते हैं कि मौलाना एतिकाफ की नियत क्या है? अगर मालूम नहीं तो हम करते नहीं, जरूरत नहीं। जबान बांग्ला में बोली ना, अल्लाह सब समझता है, अल्लाह हमने एतिकाफ कर ली। तो जब तक आप रहेंगे ना, आपको नमाज का भी सवाब, चूंकि आप नमाज का इंतजार कर रहे हैं, वो भी मिलेगा। और अगर नमाज पढ़ेंगे तो फिर नमाज भी मिलेगा सवाब। आई बस समझ में? और एतिकाफ की नियत की तो उसकी भी सवाब मिलेगा। 3 सवाब, नमाज पढ़ेंगे उसकी भी सवाब, इंतजार करेंगे तो भी नमाज का सवाब, और एतिकाफ करेंगे तो एतिकाफ का सवाब। और इन 5 आदब से पहले मोबाइल का गला घोट देना है, उसकी भी 3-4 ऑप्शन है। सबसे आला उसको बंद ही कर देना, नहीं तो साइलेंट, नहीं तो पानी में डुबो के रख देना। क्या है? चलिए चलिए चलिए, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी, मस्जिद के आदब में से है। बहुत से लोगों को हमने देखा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना वक्त लगा? इससे भी ज्यादा मोबाइल बंद करने में लगता तो नमाज नहीं होगी। ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहने में जो टाइम, उसी में अगर आपका काम हो गया तो आपका नमाज बच गई। थोड़ा वक्त तो ज्यादा गया तो आपकी नमाज खत्म खत्म खत्म। हम एक बार नहीं गला घोटते नमाज में, 6 बार उसका फोन आता ही रहता है, हम उसको घोटते ही रहते हैं, चालू है, नमाज कहां हो जाएगी? चलिए, इस आयत को हम समझ कर पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था आयत को जो पहला अक्षर है वो कौफ है, कौफ है। तो किसी से पूछेंगे, एक मिनट गलत बोला, कौफ है, क्या ये खाली है? क्या है? खाली नहीं तो किसी से पूछना नहीं। ये पेश उल्टा भी नहीं, मतलब खींचना भी नहीं, बल्कि ये पेश सीधा है तो क्या करना? देखना है। नंबर 1 क्या देखेंगे? आहा आहा, हाँ जज़म वाला सही बोल रहे, तो आलिफ कोई वो गलत है। जज़म वाला वाव के, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, पेश है तो देखेंगे जज़म वाला वाव, है तो नहीं खींचेंगे। तो फिर क्या देखेंगे? जज़म व तशदीद। जज़म तशदीद में कौन है? तो मिलाकर पढ़ेंगे, खत्म। कौफ लाम पेश कुल, फिर बोलिए, फिर बोलिए। अब देखिए हा के ऊपर पेश है, क्या देखेंगे? वही जज़म वाला वाव। वाव है ना? वाव है ना? है, मगर नहीं है। कौन नहीं है? जज़म वाला चाहिए। करके मैं तो हूं ना, आपका होने से नहीं होता जी, जज़म वाला चाहिए। जब जज़म वाला नहीं तो खींचना भी नहीं, गया। दूसरा, जज़म तहदीद में कोई है तो मिलाना भी नहीं, बचा क्या? जल्दी, हा पेश हु, कुल हु। अब देखिए वाव के ऊपर जबर है, अलिफ लाम छोड़कर लाम के ऊपर तशदीद है। अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे चूंकि तशदीद से पहले खाली हुरूफ को नहीं पढ़ा जाता। तो वाव को हम किससे मिलाएंगे? वाव लाम जबर वल, वाव लाम जबर वल। अब लाम के ऊपर खड़ा जा रहा है तो क्या करना? खींचना है। लेकिन
ये लफ्ज अल्लाह है, उससे पहले जबर है तो लाम को पूर लो वल्लो कुल हु वल्लो कुल हु वल 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 वल्लो। मैं की करूं 3 बार। अक्सर लोग कुल हु अल्लाह पढ़ते हैं, सब पढ़ते कुल हु अल्लाह। कुल हु अल्लाह नहीं, क्या है कुल हु वल वल वल्लो। कुल हु अल 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 नहीं वल, कुल हु वल्लो। हा के ऊपर पेश है, हम खींच नहीं सकते, क्यों? वाव नहीं, हम इससे मिला भी नहीं सकते, क्यों? तो करेंगे क्या? जल्दी पढ़ेंगे हु हा पेश हु। आगे हमजा के ऊपर जबर है, हम इसको खींच नहीं सकते, क्यों? नहीं जज़म वाला, सिर्फ अलिफ नहीं, सिर्फ अलिफ नहीं, हम इससे मिला भी नहीं सकते, क्यों? तो करेंगे क्या? जल्दी पढ़ेंगे आ आ आ। आगे हा के ऊपर जबर है और दाल के ऊपर दो पेश है और यहाँ ठहरना है। मैं आपको बताया 2 पेश है तो नहीं पढ़ेंगे, जबर जेर पेश, 2 जेर 2 पेश, खरा जेर उल्टा पेश को नहीं पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? जज़म पढ़ेंगे, और जज़म पढ़ेंगे तो फिर उससे मिला कर पढ़ेंगे। और चूंकि दाल के ऊपर तशदीद है, कलकला भी करेंगे। आप बोलेंगे इतना कुछ करना है क्या? क्या दुनिया कमाने से मुश्किल है क्या? हम दुनिया कमाने में कितनी मेहनत करते। जब दुनिया वाला कोई नहीं जागते, उससे पहले लोग जाग जाते कि हमें वहां जाना। बहुत से लोग तो सूरज निकलने से पहले तिजारत खत्म करते, नहीं करते? वो होलसेल वाला सूरज निकलने से पहले तिजारत खत्म। बाद लोग 10 बजे तक एक तिजारत, फिर 10:30 को ऑफिस और शाम को चाय की दुकान, तीनों चलाते हैं। खैरियत? बोले बहुत खैरियत। बोले तुम्हारा तो खुजली ही खुजली है, क्या कि आराम ही आराम है। कभी कभी खुजली को खुजलाने में आराम होता है, होता नहीं होता? हाँ, इधर खुजली उधर खुजली, इधर काम उधर काम, इधर दुकान, हर तरह दुकान, मतलब हर तरह खुजली। आई बस समझ में कि ये हजरत मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल है कि हम जब एक दुकान होती है तो हम एक हाथ से खुजलते हैं, और जब दूसरी जगह तो दूसरे हाथ से, और जब तीसरी जगह तो फिर हम किसी को रखते हैं कि तू उधर खुजला। अब हम जो खुजलते वो तो लिमिट में। आई बस समझ में? थोड़ा आहिस्ता, अगर उसमें से दर्द हो रहा तो स्लो करते, नहीं तो थोड़ा ज्यादा करते। उसको क्या पता, वो तो खुजलते रहते हैं, वो तो जेसीबी जैसे खोदता ही रहते हैं, यहां तक कि वहां कैंसर हो जाता है। उसको क्या पता कि कितना खोदना है, तो वो खुजलते, अपना खुजलते, इतना 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 कि प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए बस खुजली 2 ही सही है, तीसरी खुजली बहुत प्रॉब्लम है। खैर, मैं अर्ज कर रहा, फिर भी दुनिया आसान है, मजा है, नहीं बस समझ में आ रही। और जब दीन की बात आती है तो बहुत मसले हो जाते हैं, बहुत मसले हो जाते हैं। बहुत से लोग को देंगे खड़े खड़े घंटा गुजार देते हैं। हम बस में घंटा बेलगांव जाते हैं, ट्रेन में भी घंटा खड़ा रहते, और तरावी में अगर इमाम साहब ने आयत लंबी कर दी तो हम उसको सीधा तलाक देते हैं कि तेरे काम इधर नहीं है। हमारे यहाँ तो जरा फास्ट में लेना, सीधा 4 नंबर गियर में 1 2 3 4 तो करना नहीं, करेगा तो हम नहीं रहने। कितना फास्ट, यहाँ तक कि आप ही बोलिए ना, हम जब तरावी में जो सूरह फातिहा तो सुनते तो पता चलता कि वो हाफिज साहब क्या पढ़ रहा है और आगे क्या वो हमें पता। यहाँ तक कि वो अरबी बोल रहा, कन्नड़ या बांग्ला, वो भी पता नहीं चलता। वो कुरान है? नहीं, कुरान नहीं, वो मजाक है। इतना तो समझ में आए कि वो पढ़ क्या रहा है। और अजब बात यह है, देखेंगे अरबी में, कुरान में बहुत लफ्ज है जो हम इस्तेमाल करते, रब करते नहीं, इस्तेमाल करते नहीं, रब इस्तेमाल करते, अल्लाह इस्तेमाल करते, और क्या बहुत सी चीजें हैं, मैं अभी तो गिनवा नहीं सकता, बहुत सी चीजें जो
कुरान में है जिससे हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें कुछ पता नहीं। ध ध ध ध ध ध ध ध कुल हुवल्लाहु अहद। यहां दो पेश था, ठहरने की वजह से हटाया तो जज़म आ गया, और जज़म आया तो फिर कल हद अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल, ऐ नबी आप कह दीजिए। कौन बता रहे? किससे? नबी से। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत भी जब बंदे कुरान पढ़ते हैं तो बंदू से बातें करते, चूंकि बात किसकी? अल्लाह की। और बात करते किससे? कुरान पढ़ने वालों से। लेकिन जबान किसका होता? पढ़ने वाले का। सिर्फ इतना फर्क है कि जबान उनका होता है, क्योंकि वो कैसा, उसकी बात ये कैसे कर लेते हैं? करते ना। ऐसे हम ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते? कि आमिर साहब ने सबको बताया दोपहर को जमा हो जाओ। बात किसकी है? बोल कौन रहा है? वही तो है। जबान किसी की, बात किसी की। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन जबान किसका होता? अपना। और बात किससे करते? अल्लाह से बातें करते। अल्लाह फरमाते कुल, ऐ नबी कह दीजिए। अल्लाह हमें भी कहते कि आप भी कहो कि वो कौन? अल्लाह। कितने हैं? अब कहो कि अल्लाह एक है। कहो का मतलब ये, जब हम कह रहे, क्या कह के वो कह रहे, इसलिए कह रहे कि हम मानते हैं, इसलिए कह रहे। हाँ, ऐसा नहीं कि अल्लाह जब तू बोल रहे तो हम बोल रहे। नहीं नहीं, अल्लाह जब तू बोल रहे तो सही है तो हम बोल रहे। ये है अल्लाह से, अल्लाह बंदों से बातें करते हैं। और अल्लाह ने हमें बताया कि हम दो नहीं, तीन नहीं, एक है। आगे अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। किसी काम में वो किसी का मोहताज नहीं, असबाब का मोहताज नहीं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी काम का करने का इरादा फरमाते हैं तो फरमाते हैं कुन हो जा, तो फिर वो हो जाता। आप बोलेंगे होता क्या? अरे होता जन्नत में। जन्नत में तो बोलना नहीं, सिर्फ दिल में बात आना कि हमें 65 चाहिए, तैयार। हाँ, उधर लोग जाके गुटखा भी क्या बोलते उसको क्या बोलते, वो भी मांगेगा। हाँ, वो भी मांगेगा। हाँ, मांगेगा, अल्लाह देगा। जन्नत वो जगह है कि वहां जो मांगेगा वो तो मिलेगी मिलेगी, सोचने से भी। और इधर दुनिया में क्या, हमने एक दिन बीवी से कहा बिरयानी बनाते क्या, कि रुक जाओ। हफ्ता के बाद आप बना दे कि रुक जाओ। यहां तक कि मौत ही आ जाती है। यानी मांगते मांगते जिंदगी गई। तो भी चीजें कभी कभी, मैं कभी कभी बोला ऐसा नहीं, वो तो बोलने से पहले खिलाती पिलाती है, बात तो वो है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज ऐसी है जो मांग मांग कर हम थक जाते, जिंदगी खत्म हो जाती, फिर भी मिलती नहीं। वलकुम, अल्लाह ने ऐलान किया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे लिए वहां जन्नत में वो चीजें होगी जो तुम चाहोगे। नफ्स जो सोचे, जो चाहेगा। वलकुम फीहा मा तदउन, जो जबान से वो भी हाजिर, जो दिल से हाँ जो सोचेंगे वो भी हाजिर। लेकिन वो कब? जब आप कुरान को सीखेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को समझेंगे और कुरान की जिंदगी अपना कर अल्लाह को खुश करके अल्लाह के सामने जाएंगे, फिर अल्लाह कहेंगे तुझे चाहिए क्या, तुझे चाहिए क्या। और हो ऐसा जो करने का हमने नहीं किया,
फिर अल्लाह कहेगा तुझसे मुझे बात भी नहीं करना, तेरे लिए मैं तो किसी को तय करके रखा, बस अब शुरू। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। आगे लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ने ना किसी को जना, ना अल्लाह का कोई बच्चा कोई औलाद है, ना अल्लाह को किसी ने जना, ना उनका कोई अब्बा अम्मा है। बोले ये बात क्यों? चूंकि काफिर ने सवाल उठाया था कि हमारा तो अब्बा अम्मा होते, उनका कौन? वो कहां से आया? कौन? अल्लाह कहां से? अब्बा कौन? अम्मा कौन? तो अल्लाह ने बताया कि नबी उनसे कह दीजिए कि हम किसी को जानते भी नहीं, हमें कोई जना भी नहीं, ना मेरा कोई बाप माँ है, मैं ना किसी का बाप, मैं तो अपने हुक्म से पैदा करता हूं, तैयार करता हूं। आगे वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कह दीजिए कि अल्लाह के बराबर कोई नहीं। अल्लाह भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन फर्क बहुत। अल्लाह भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन फर्क बहुत। काली चिऊटी हो कैसी, और पत्थर कैसा? काला। रात कैसी? काली। काली रात में काला पत्थर के ऊपर काली चिऊटी जब चलती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी पैर की आवाज आहट को सुनते भी है, अल्लाह उस चिऊटी को देखते भी है। आपने कभी चिऊटी पैर का आवाज सुना? नहीं सुने? अब चिऊटी पकड़ के लाना, मैं कान में डालता हूं ना, फिर सुनता नहीं सुनता। ये चिऊटी जब अंदर को कान में, तो जाके पता चलता नहीं नहीं उसके पैर की भी आवाज होती है। कब पता चलता? जब चिऊटी कान में हो, बिल्कुल कान में, तो काली रात हो और पत्थर भी काला हो, चिऊटी भी काली हो, अल्लाह उसको देखते भी है, उनकी पैर की आवाज। और कुछ अगर वो बोलते ना, चिऊटी बोलती है ना, अल्लाह वो भी सुनते हैं। कुछ जरूरत हो तो अल्लाह उसकी पूरी भी करते हैं, अल्लाह उनको हिफाजत भी करते हैं, अल्लाह उनको हिफाजत भी करते हैं। और चिऊटी भी अपनी उम्मत का ख्याल रखते हैं कि चिऊटी कहीं हलाक ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। उनकी बर्बादी क्या है? उस पर कोई मुसीबत आके मर जाना, यही तुम, वो तो जहन्नम में थोड़ी जाएगी। और इंसान की बर्बादी मरना नहीं, इंसान की बर्बादी जहन्नम में जाना। मर गया तो मरना तो है, मरने के बाद जो जन्नत गए वो कामयाब, जो जहन्नम वो नाकाम। इंसान की नाकामी असल कि वो जहन्नम गए। वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बच गया। और आगे क्या है? हो क्या है वायत? कोई भी हाफिज सर नहीं। वउदखिलल जन्ना, और फिर वो जन्नत में दाखिल हो गया। फकद फाज, जो जहन्नम से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। और दुनिया में चिऊटी की जिंदगी, जब तक वो जिंदी है तब तक कामयाब है, मर गई तो मिट्टी हो गई, बस वही खत्म। फिर भी वो अपनी कौम पर मेहनत करती है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का घोड़ा निकला लश्कर, एक चिऊटी ने आवाज दी, जल्दी करो, अंदर। किधर? अंदर चलो। क्यों? कि उनका लश्कर आ रहा, कहीं तुमको रोद ना दे। इस बात को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि उस चिऊटी के जुमला को अल्लाह ने कुरान में ऐड कर दिया। अगर हम अल्लाह का काम करेंगे, उम्मत को जहन्नम से बचाने की मेहनत करेंगे, तो अल्लाह हमें भी मोहब्बत करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? इसलिए दोस्तों, बातें तो बहुत है, खत्म नहीं, असल करना है। असल क्या है? असल करना है। ईमान और आमल, ये दो चीज है। बोलेंगे, करेंगे नहीं होता, और मालूम ही नहीं करेंगे कैसे। इसलिए दीन को मालूम भी करना है, करना भी है, दूसरों को दावत भी देंगे ना इंशाल्लाह। बस आप सब नियत करें कि हम मौत तक कुरान को सीखेंगे। इस प्रोग्राम में हमें आपको बहुत कुछ सिखाना नहीं था, बस सिर्फ आपको एहसास दिलाना था कि कुरान पढ़ने का तरीका क्या है और हम क्या करते। ये बात जिनको समझ में आ गई ना, उनका काम हो गया। और कोई कहता कि मौलाना ठीक है,
तो फिर तो वो ठीक ही है। और अगर नहीं समझ कि नहीं हमें तो कुरान पर मेहनत करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह हम मौत तक मेहनत करेंगे ना। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अलिफ भी जानो तो दूसरों को जनाओ, दूसरों को समझाओ। अलिफ भी सीखा दूसरों को सिखाओ, बा सीखा तो दूसरों को सिखाओ, कोई आयत तुमने सीखे तो दूसरों को सिखाओ। ये इस उम्मत की जिम्मेदारी है, करेंगे। और ख़ास करके मुझे माँ बहनों से ये गुजारिश है, चूँकि वो बच्चों का पहला मदरसा है, वो बच्चों का, हमारे बच्चे वो बोलते हैं जो माँ बोलती है। जो माँ कन्नड़ में बात करते तो बच्चे भी कन्नड़ में बात करते, कोई माँ इंग्लिश में बात करती तो बच्चे भी इंग्लिश में बात करते। माँ असल है, अब्बा कुछ नहीं, अब्बा तो घूमता रहता है, उसको पता भी नहीं। माँ अगर अरबी सिखाती है, कुरान पढ़ती है, तो बच्चे भी पास में बैठ कर, जिस तरह माँ उंगली लगा लगा कर कुरान पढ़ती है, बच्चे भी उंगली घुमा घुमा कर बच्चे हिलते रहते हैं। अभी तक तो हमारे बहुत से दादा है जिसने कुरान को छोया नहीं, कह उसका पोतरा तो करीब भी नहीं जाया होगा। जब दादा छोया नहीं तो पोतरा किधर रहेगा। हम कुरान से इतने दूर है। ये सब काम हमारे माँ बहनों का है। माँ बहनें अगर कुरान से जुड़ जाए, इंशाल्लाह उनका बच्चा कुरान से जुड़ेगा, और जो बच्चा कुरान से जुड़ेगा फाइनल वो बच्चा दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। हमारी माएँ चाहती हैं कि बच्चे कामयाब हो, लेकिन रास्ता इख्तियार नहीं करते कुरान का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को मदरसा स्कूल ना भेजे, कॉलेज ना भेजे, डिग्रियां ना कराए, वो तो कराना है, लेकिन वो कहां तक जाएगा। बहुत ज्यादा गया तो झाड़ के ऊपर गए, बस उतना ही। कोई लंबा झाड़ उसको मिला ना तो उस डिग्री से बस वहीं तक ही जा सकता है। और बहुत डिग्री मिल गई तो हवाई जहाज से एक 30, 40, 50 फीट ऊपर ही जा सकता, लेकिन जन्नत नहीं जा सकता दीनी इल्म के बगैर। हम इल्म दीन सीखेंगे तो इंशाल्लाह हम जन्नत को पहुंचेंगे। सीखेंगे इंशाल्लाह। बच्चों की कामयाबी के दीन की तालीम में हमारे माँ बहनें वो करेंगे, और इंशाल्लाह आगे के तरतीब इंशाल्लाह बाद में। अब यहाँ तक बस कि रमज़ान में इंशाल्लाह हम कोई टाइम ज़ोहर के बाद, एक टाइम सबकी राय है, ज़ोहर के बाद 1, 2, सवा 2 बजे से 1 घंटा इंशाल्लाह आपको मैं वहाँ बंगाल से बैठ के पढ़ाऊँगा। आप मोबाइल में अनफी दर्स में यूट्यूब में जाके वहाँ लाइव देख सकते हैं, या अगर नहीं मिल रहा है तो यही जो नंबर है 834822, उस नंबर में आप मुझे पूछेंगे व्हाट्सएप में, मौलाना ये लिंक किधर है, तो मैं आपको दे दूंगा। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, आप पूछेंगे, मैं उनको बता दूंगा, या उस सिलसिले में कोई वीडियो में आपको दे दूंगा। बहुत सी चीज़ें इसमें है जो आपके लिए, किसी और के लिए नहीं। बहुत से लोग दर्स को नहीं आते, वीडियो देखते रहते, कोई फायदा नहीं। असल तो क्लास में आना है, जानने वालों के पास जाके हुरूफ की अदायगी करना है, फिर एक एक आयत पढ़ना है, और आयत तैयार हो जाए तो फिर उलमा को सुनाना है, और वो हाँ कहे तो फिर आगे जाना। इस तरह चलेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे। एक एक आयत इस तरह हम सीखते चले, कहाँ पहुंचेंगे। हो कहाँ, हाँ, जन्नत पहुंच। कुरान खत्म नहीं, जन्नत पहुंचेंगे। करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये 3 दिन का प्रोग्राम रहा, अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ने हमें जितनी ताकत दी है मैं आपको समझाया, और अपनी जितनी कोशिश की है अल्लाह ने आपको दी है। अब यह है कि पढ़ाने में, पढ़ने में जो कुछ कोताही और गलतियाँ और कमियाँ हुई है, हम तो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे कि अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। अब तक हम कुरान से दूर है, आप दूर नहीं, हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, बल्कि रमज़ान में खूब तिलावत करेंगे, बल्कि सारे ज़िंदगी मौत तक तिलावत करेंगे। और दुआ करें कि अल्लाह मौत आए उस वक्त हम कुरान मजीद तिलावत कर रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं, बस इस हाल में अल्लाह हम सबको मौत अता फरमाए। कोई बात रहेगी, दुआ कर लेते हैं। अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए ये जो अलिफ से लेकर या तक का जो हुरूफ मैं आपको देख दिया पीडीएफ का, अब मैं गया तो ये पीडीएफ नहीं मिलता, फिर आप क्या करेंगे? वो मुझे वही व्हाट्सएप से मुझे पूछेंगे कि मुझे अपने घर के लिए या किसी के घर के लिए मुझे वो 29 हुरूफ का वो होना। अब हुरूफ हम कागज़ में नहीं दे सकते, आपको मोबाइल में पीडीएफ दे दूंगा, आप उसको ज़ेरॉक्स निकाल कर आप किसी को दे सकते हैं, अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रास्ता है। कुछ बातें अभी क्या है, लोग पूछते थे आपका कोई इदारा है, तो हम कहते मेरे घुटने में दर्द नहीं। अब शुरू हुआ थोड़ा दर्द, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 घंटे जगह ली। उस पर इमारत भी बनाना है, साथ देंगे ना इंशाल्लाह, दुआ तो करेंगे ना इंशाल्लाह। कोई जुमला बोलेंगे? हाँ हाँ हाँ, वही बात है। अगर खाली है तो हम उलमा से पूछेंगे। क्या आयत में कोई बात समझ में नहीं आ रही, जबर देना, जेर दे या पेश देना, तो हम उलमा से पूछेंगे। खड़ा जबर खड़ा जबर उल्टा पेश है तो खींचेंगे, और हरकत है तो फिर देखेंगे क्या है क्या है क्या है। फिर भी मालूम नहीं। सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया हुरूफ की जो अदायगी जो आपके सामने है, ये आमने सामने की बात है। अब व्हाट्सएप में तो हम हर कुछ भेज देते हैं, नाश्ता भी भेजते कभी कि मौलाना आपकी दावत है, क्या आना क्या? नहीं नहीं आना, व्हाट्सएप नंबर दे दो, भेज दो। नहीं, ये व्हाट्सएप नंबर का काम नहीं है। ये हुरूफ का सीखना ये तो सामने है। फिर जो सूरत आप याद कर लेंगे उसको फिर एक बार सुनाना कि माशाअल्लाह, फिर आपको भी ताकत मिलेगी। चलिए दो शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अहदिना वहद बिना, अल्लाहुम्मा अहदिन नास जमीआ, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हम गुनहगार है, अल्लाह हम खताकार है, या अल्लाह हम सियाकार है। हर वक्त हम गुनाह में मुब्तला रहते हैं। रात के अंधेरे में भी हम गुनाह करते हैं, दिन के उजाला में भी हम गुनाह करते हैं, जानबूझकर भी गुनाह करते रहते हैं। या अल्लाह हम छोटे गुनाह और बड़े बड़े गुनाह भी करते हैं। आज हम हर गुनाहों से तौबा करते हैं। नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह हम सब के गुनाह को माफ़ कर दीजिए, वालिदैन के गुनाह को माफ़ कर दीजिए, बीवी बच्चों के गुनाह को माफ़ कर दीजिए, सारी उम्मत के गुनाह माफ़ कर दीजिए। अल्लाह कुछ महीने पहले मेरे वालदा का इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को नूर से भर दीजिए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। अल्लाह हमें कुरान की दौलत अता फरमा, अल्लाह हमें कुरान की दौलत अता फरमा। कुरान को सही सही पढ़ना नसीब फरमा, अल्लाह कुरान को समझना नसीब फरमा। कुरान को समझकर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके उसके लिए हमें हिम्मत भी अता फरमा, ताकत भी अता फरमा, तौफीक भी अता फरमा। या अल्लाह हम सबको कुरान का खादिम बना लीजिए। या अल्लाह हम मौत तक कुरान का खिदमत कर सके इसके लिए हमें कबूल कर लीजिए। या अल्लाह जो बीमार है उसको शिफा अता फरमा, या अल्लाह जो बीमार है उसको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जिनके साथ मसाइल है उनके मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह रोज़ी का मसला हल फरमा, या अल्लाह हलाल रोज़ी अता फरमा, या हमें हलाल रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह बरकत वाली रोज़ी हमें अता फरमा, या अल्लाह उस्वत वाली रोज़ी हमें अता फरमा। या अल्लाह सारे मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह दुआ मांगने से जो चीज़ें रह गई है वो अता फरमा, जो हमने मांगी वो भी अता फरमा। इस कुरान पाक की बाबरकत मजलिस और इस मजलिस में जो आपका महबूब बंदा है हम उनका वसीला मांगते हैं। ख़ास प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले मांगते हैं। या अल्लाह हम सब के दुआ को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अहदिना वहद बिना, अल्लाहुम्मा अहदिना वहद बिना, अल्लाहुम्मा अहदिन नास जमीआ
अल्लाहुम्मा अहदिन्नास जमीआ, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। या अल्लाह हम सब की ज़रूरियत को पूरी फरमा, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, या अल्लाह मसाजिद और मकातिब, या अल्लाह और खानकाहें, या अल्लाह दीनी और मसाजिद, इन सारी चीज़ों को अल्लाह हिफाजत फरमा, या अल्लाह हिफाजत फरमा, या अल्लाह मौत तक 5 वक्त नमाज़ पढ़ना नसीब फरमा, आपके अहकामात पर चलना नसीब फरमा, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें अता फरमा। या अल्लाह हमें जो चीज़ की ज़रूरत है, या अल्लाह सब कुछ आपके हाथ में है, या अल्लाह सब कुछ आप कर सकते हैं, हम सब की ज़रूरत को पूरी फरमा। या अल्लाह रोज़ी में बरकत अता फरमा, रोज़ी को इजाफ़ा फरमा, सारे मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह सारे मसाइल को हल फरमा, सारे मसाइल को हल फरमा। हम आप ही से दुआ मांगते हैं, हम आप ही से दुआ मांगते हैं, आपको छोड़कर तो कोई दर नहीं है। या अल्लाह आप ही तो है, अगर आप हमें दे तो हमारा काम हो जाता है, और नहीं देंगे आपका नुकसान नहीं लेकिन हमारा नुकसान होता है। या अल्लाह हमें अता फरमाइए, या अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मस्तूरात के ज़िम्मे है कि अपने बच्चों को तरबियत करें, मस्तूरात भी खुद भी दीनी जज्बात में, दीनी माहौल में पर्दे के